शरीफ पढ़ लें। कीजिए तहरीर से या फिर ज़बानी कीजिए, कीजिए तहरीर से या फिर ज़बानी कीजिए, जिस तरह मुमकिन हो उनकी नात खानी कीजिए, जिस तरह मुमकिन हो उनकी नात खानी कीजिए। भेजिए तोहफे दुरूदों के सलामों के उन्हें, भेजिए तोहफे दुरूदों के सलामों के उन्हें। फर्श पे बैठे हुए काम आसमानी कीजिए, फर्श पे बैठे हुए काम आसमानी कीजिए। और चंद अशार आपके समातों के हवाले। हजरात, तो ऐसा लग रहा कि सब लोग वहां पर शेर नहीं भरी जा रही क्या कि तमाम लोग ही कर रहे हैं, तो कुछ इधर आ जाएं ताकि एक शख्स भरता रहे। टाइम तो काफी है माशाल्लाह। अब वहां आप ना जाके इधर सवाब लें, उधर कोई सवाब ना मिलेगा सिवाय अज़ान के। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको काम हो वो चले जाएं, जिनको काम ना हो बैठ जाएं। शेर देखें। धड़कने 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 दिल की रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। धड़कने दिल की रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। धड़कने दिल की रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा, टूट कर दिल बिखर जाएगा। अपना जलवा मेरे आका, अपना जलवा ताजदार, अपना जलवा मुख्तार, अपना जलवा मेरे यार, अपना जलवा दिखा दीजिए। अरे आका दीवाना मर जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिसने गौसे आजम मौलाना जमील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। धड़कने दिल की रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। अपना जलवा सरकार, अपना जलवा सरदार, अपना जलवा मुख्तार, अपना जलवा दिखा दीजिए। आका दीवाना मर जाएगा, अपना जलवा दिखा दीजिए। आका दीवाना मर जाएगा। हज़रात, समझ में आता रहे तो सुभान अल्लाह की सदाई भी देते रहे। एक बार मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को फजा में लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये शेर देखें कि लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, लेके माँ की दुआ दोस्तों रख दिया है कदम राह पर, रख दिया है कदम राह पर। लाख तूफान आए तो क्या, लाख तूफान आए तो क्या, अरे अपना दावा है टल जाएगा। लाख तूफान आए तो क्या, अपना दावा है टल जाएगा। अपना दीदार करा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। देखे कि मेरे आका की गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो,
कि गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो, मेरे आका की गुस्ताखियां कर रहे हो तो ये भी सुनो, कर रहे हो तो ये भी सुनो। वो जो कह दे ये मेरा नहीं, अरे नजदिया तू किधर जाएगा। वो जो कह दे ये मेरा नहीं, नजदिया तू किधर जाएगा। धड़कने दिल की लिट जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। और ये शेर देखें बतौर खास कि हुक्म होगा गुनाहगार को, चल दो ज़ख्म को तैयार हो। हुक्म होगा गुनाहगार को, चल दो ज़ख्म को तैयार हो। हुक्म होगा गुनाहगार को, चल दो ज़ख्म को तैयार हो, चल दो ज़ख्म को तैयार हो। फिर इशारा करेंगे नबी, फिर इशारा करेंगे नबी, अरे सारा नक्शा बदल जाएगा। फिर इशारा करेंगे नबी, सारा नक्शा बदल जाएगा। धड़कने दिल की रुक जाएगी, टूट कर दिल बिखर जाएगा। अपना जलवा मेरे आका, अपना जलवा मेरे दाता, अपना जलवा मेरे आका, अपना जलवा सरकार, अपना जलवा मेरे यार, अपना जलवा मुख्तार, अपना जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अपना जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। और आखिरी शेर देखिए, बहुत ही खूबसूरत शेर है कि मैं हूँ दीवाना मुस्तफा, मुझको तो यूं ना के दिखा। मैं हूँ दीवाना मुस्तफा, मुझको तो यूं ना के दिखा। मैं हूँ दीवाना मुस्तफा, मुझको तो यूं ना के दिखा, मुझको तो यूं ना के दिखा। वरना कोता मेरे गौस का, तुझको जिंदा निकल जाएगा। वरना कोता मेरे गौस का, तुझको जिंदा निकल जाएगा। अपना जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल्लाह। हज़रात, कुछ साथ या कुछ वक्त मैं आपकी रूबरू हूँ, हाजिर हूँ। उसके बाद हमारे हाफिज़ कारी फ़हीम साहब भी बैठे हुए हैं, उनका भी बेहतरीन बलबला अंगेज खिताब को सुनना है आपको। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा और बाअज़मत कलाम में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रात दिल में जब इश्क मुस्तफ़ा ही नहीं, ज़ाती शेर देखे, दिल में जब इश्क मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। दिल में जब इश्क मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। और दे दिया सब हुजूर ने मेरे, दे दिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। और जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। हजरात अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल महबूब कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इसमें शर्त लगाई अल्लाह ने, इनके जरिए कलमा शर्तिया के जरिए अल्लाह ने शर्त लगा दी। इन कुंतुम, अगर तुम लोग, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से तुम क्या है करीब हो जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लो, अल्लाह की बारगाह के हाजिर बाश हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में मुतरन्नम हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में दर्जात वाले हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में क्या है दराज वाले हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम पे हो जाओ। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब कह दो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। महबूब कह दो मेरी पैरवी करना पड़ेगी। अल्लाह से मोहब्बत करने के दावे तो करते हो, अल्लाह की तौहीद का तो इकरार करते हो, ऐलान बरसरे मजमा करते हो, अल्लाह की तहरीक है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हो। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। परस्तिश करोगे तो रब ताला की करना पड़ेगी, अल्लाह की बारगाह में झुकना पड़ेगा। अगर झुकोगे वहदहुल्ला शरीक के सामने झुकोगे। जब ये कहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी सामने रखो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कलमा अगर आधा पढ़ोगे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, मोहब्बत नहीं होगी, ईमान सलामत नहीं रख सकता। अगर अज़मत चाहते हो, अज़मत मानते हो, अज़मत के साथ रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में पिन्हा रखना पड़ेगी। मोहब्बत रसूल को भी अपने दिल में जागुज़ी करना पड़ेगी, मोहब्बत रसूल को ओढ़ना बिछौना करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को करीब करना चाहते हो, अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, महबूब कह दो मुझसे मेरी इत्तिबा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन कुंतुम शर्त लगा दी अल्लाह ने। हज़रात, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, जब इत्तिबा कर लोगे, पैरवी कर लोगे, शाहिदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के हाजिर बाश हो जाओगे, तरक्की कदम बोस होती नजर आएगी। तरक्कियां इंसान क्या है सामने पाता हुआ नजर आएगा।
इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, शर्त यह है मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत करना चाहते हो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दो। फिर क्या होगा? इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जब ये कर लोगे, इताअते रसूल क्या है दिल में बस जाएगी, इताअते रसूल को मान लोगे, मोहब्बत रसूल को दिल में जागुज़ी कर लोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसे आजम, जश्ने ईद मिलादुन नबी मौलाना जमील अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। अब हाल ये हो गया है, मोहब्बत को अल्लाह से मोहब्बत भी करना चाह रहे हैं, अब रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की पैरवी भी कर रहे हैं। अब पैरवी की है रसूलुल्लाह की, मोहब्बत करना शुरू कर दी है। तभी तो मैंने कहा है, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का फिर मजा ही नहीं। दिल में इश्क मुस्तफा होगा तभी तो अल्लाह मोहब्बत करेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इसका सिला क्या मिलेगा? अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह के हाजिर बाश होना चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब की इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो। जब इत्तिबा पैरवी कर ली, अल्लाह मोहब्बत करने लगा। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगा, इसका सिला क्या मिला? इसका क्या मिला? ये इसका सबब क्या मिला मेरे भाइयों? इसका सिला ये मिला वो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मोहब्बत रसूल से क्या मिला? इताअते रसूल से क्या मिला? व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह खताएं माफ कर देगा, अल्लाह दरगुजर फरमा देगा, अल्लाह तबारक तआला गुनाहों को माफ करके बख्श देगा, क्योंकि बहुत रहमान है, बहुत बख्शने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्त यह है, इत्तिबा करना पड़ेगी, नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अगर उनसे मुंह फेरा, उनसे अगर इधर उधर हुआ तो क्या है, मामला खराब हो सकता है। कयामत के दिन अगर आका इस्लाम की निगाहे करम जिस पे ना हो, लाख सजदे किए हुए हो, लाख मस्जिदों की चटाइयों का अपने क्या है पेशानी से फाड़ा हो, लाख अपनी पेशानी पे क्या है सजदे का निशान रखे हो, मोहब्बत रसूल नहीं है, उसकी तमाम नमाजों को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। शर्त है इत्तिबाओ पैरवी, मोहब्बत रसूल। मेरे भाइयों, उनसे अगर फिरा तो ठोकरे खाने पे आ गया, उनसे फिरा तो ठोकरे खाने पे आ गया, लेकिन भटक के ठिकाने पे आ गया। मैंने कमाने शर्म पे खींचा था तीरे अश्क, मैंने कमाने शर्म पे खींचा था तीरे अश्क, फिर क्या था हर गुनाह निशाने पे आ गया, फिर क्या था हर गुनाह निशाने पे आ गया। मोहब्बत रसूल मेरे भाइयों, आका इस्लाम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। आका इरशाद फरमाते हैं तुम में से मोमिन कामिल मुकम्मल ईमान वाला कोई मोमिन उस शख्स नहीं हो सकता, कोई इंसान उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अपने वालिद से, अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपने मालो असबाब से, हत्ता के तमाम लोगों से, अपने जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे, जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। एक मर्तबा हुआ, हजरत उमर और दीगर सहाबा इकराम आका इस्लाम के हमरा सफर कर रहे थे, जा रहे थे किसी रास्ते में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका इस्लाम ने हाथ को पकड़ा, जब हाथ को पकड़ा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेसाख्ता पढ़ने लगे, ऐ अल्लाह के नबी या रसूल अल्लाह, मैं आपके क्या है, मैं अपने मालो असबाब से भी आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बीवी बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हत्ता कि हर चीज से, हर शय से आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। माल अलग पड़ा हो, माल सामने हो, आपकी मोहब्बत आ जाए, माल को छोड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। बीवी बच्चे अलग खड़े हुए
हुए हैं। अगर आप हुक्म दे, जंग का हुक्म दे दे, आप किसी इस तरीके से हुक्म दे दे, अपनी बारगाह में बुला ले, बेटी खड़ी हुई है, बच्चा खड़ा हुआ है, वालिदैन खड़े हुए हैं, मालो असबाब पड़ा हुआ है, मालो दौलत का अंबार लगा हुआ है, हर चीज को छोड़कर, हर चीज को त्याग कर आपकी बारगाह में चला जाऊंगा, लेकिन हत्ता के इल्ला बिनफ्सी, हज़रत उमर कहते हैं मैं अपनी नफ्स के अलावा हर चीज से आप ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आका फरमाते हैं, ऐ उमर, अभी तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हो। ऐ उमर कहो, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। जब जान की बात आती है तो इंसान हर चीज छोड़ता हुआ नजर आता है। आकल इस्लाम से मोहब्बत अगर जान से बढ़कर ना हो तो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आका फरमाते हैं, माँ उमर, तुम मुकम्मल ईमान वाले हो गए हो, तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचा है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। हज़रत एक सहाबी रसूल हैं, आका इस्लाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, आका इस्लाम से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको इस तरीके से देखता हूँ, जब तक आपको देखता नहीं हूँ तब तक मुझे करार नहीं मिलता है। ये मोहब्बत है सहाबी रसूल की। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपका दीदार नहीं करता हूँ, मुझे चैन नहीं आता है, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं बेकरार रहता हूँ। जब आपको देख लेता हूँ, अगर मैं अपने घर चला जाता हूँ, आपकी बारगाह से रुखसत हो जाता हूँ, जब गफलत हो जाती है मैं घर चला जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब तक आपका नूरानी चेहरा नहीं देख लूं, जब तक आपका नूरानी और जलवा अफरोज चेहरा नहीं देख लूं, तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिलता है। अपने बच्चों के साथ हूँ, फिक्र लगी हुई है, आपका दीदार कर लूं, आपसे करार ले लूं, आपसे चैन और लुत्फ ले लूं। आपका चेहरा देखकर मेरा ईमान ताजा होता रहता है, मेरे दिल को सुकून मिलता रहता है। आका फरमाओ और आका इस्लाम से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, कयामत कायम होगी, जब कयामत होगी हर इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, सब इंसान इस दुनिया से चले जाएंगे। लोग क्या है, अंबिया इकराम, आप तो अंबिया इकराम के साथ जन्नत में बुलंद मर्तबे पे होंगे, असीम मर्तबे पे फाज होंगे, असीम बुलंद मर्तबे पे फाज होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ सहाबी सुन लो, जो जिससे मोहब्बत करता होगा जन्नत में भी वो उसके साथ होगा। तो सहाबी रसूल उस वक्त उनको चैन आता है, क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा किया करते थे। आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत बेपनाह किया करते थे। तो हजरात, अल्लाह ने इसलिए फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल की इत्तिबा करो। अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह बख्श देगा खताओं को, अल्लाह हर खताओं को, हर तमाम खताओं को, लग़्ज़िशों को माफ फरमा देगा। वो रब ताला बहुत मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है रब ताला। मेरे भाइयों, एक हदीस में आया है, एक क्या है, औरत थी, एक सहाबिया थी। अब क्या होता है, जंग में उसके बेटे शहीद हो जाता है, उसका शौहर शहीद हो जाता है। अब जब जंग में शहीद होगा, उसके बच्चे और शौहर और भी चीज उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है, वो औरत ये कहती है, सहाबिया ये कहती हैं, बताओ मेरे हुजूर कैसे है। मोहब्बत देखिए। आज अगर बच्चे की हमारे घर में कोई हादसा हो जाए, चोट ही लग जाए, तो हम घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझते, घर से बाहर जाना गवारा नहीं करते हैं कि हम कैसे बाहर निकले। हमारा बच्चा क्या है, बिलक रहा है, हमारा बच्चा तकलीफ में है, बुखार ज़दा है हमारा बच्चा, हम कैसे बाहर क्या है सफर कर सकते हैं, कैसे बाहर जा सकते हैं, कैसे दूसरों के घर में जा सकते हैं, जबकि हमारा बच्चा परेशान हाल है, वो परेशानियों में तला हुआ है, वो आजमाइशों में घिरा हुआ है, हम कैसे बाहर जा सकते हैं। देखिए सहाबिया ऐसी सहाबिया हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसलिए उनके बारे में फरमा दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गई, अल्लाह से राजी है। बेशक कुर्बानियां वो दी हैं। जब आका इस्लाम को देख लेती हैं, कहती हैं, जब आका इस्लाम सलामत है तो हर चीज सलामत है।
आकाई सलामत नहीं आएंगे तो हमारे भी बच्चे तमाम चीजें क्या काम आएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता है। हर तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर कलमे का एक जुज़ को हम उसकी क्या है ऐलान करते रहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे भी पढ़ना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दो जुज़ हैं कलमे के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को पकड़े रहोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पकड़ोगे तो ईमान सलामत नहीं रहेगा। ईमान सलामत कब रहेगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ में रखना, तब ईमान सलामत रहेगा। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जिस शख्स के अंदर तीन चीज, अगर उस शख्स के अंदर तीन चीजें हैं तो समझो उसने ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को पा लिया। एक ये कि वो मोहब्बत करता हो अल्लाह उसके रसूल से, जिसके अंदर ये है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हो, उसके नजदीक अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा कोई चीज अजीम नहीं हो, उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह उसके रसूल हो। एक ये, और दूसरा ये अगर वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करे, बुग़्ज़ रखे अल्लाह की खातिर रखे। ये फला शख्स है, ये दुश्मन रसूल है, इससे क्या है ताल्लुक अच्छा नहीं है, ये गीबत करता फिरता है, इसके साथ घूमना मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह का गुस्ताख, ये अल्लाह उसके रसूल का गुस्ताख है, इसके साथ घूमना और टहलना क्या है मुनासिब नहीं है। क्योंकि सोहबत स्वाले तोरा स्वाले कुनत, सोहबत बद असर जूद में कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना दिया करती है, बुरों की सोहबत बहुत जल्दी बुरा बनाती है। हम लोग इधर उधर टहलते हैं, हम अपने साथियों को देखें, हम अपने दोस्तों को देखें, हमारी बैठक किस तरीके की है, हम किस तरीके से बैठ रहे हैं। अगर हम जुआरी में बैठेंगे तो जुआरी बनते हुए नजर आएंगे, जुआरी में बैठेंगे क्या है वो जुआरी वालों के तरीके बयान करेगा, इस तरीके से जुआ खेला जाता है, जुआबाज बना देगा। अगर सट्टे वालों के पास बैठा जाएगा तो सट्टा चलाने का वो क्या है हुनर बताएगा, अच्छे तरीके से तमाम उसके दांव पेच बताएगा। मेरे भाइयों, अगर कोई क्या है शराबी के पास बैठेगा, शराब पीने के तरीके बयान करता रहेगा। मेरे भाइयों, अगर कोई नमाजी के पास बैठेगा, नमाज पढ़ने का ढंग बताएगा, वुज़ू करने का तरीका बताएगा। अगर कोई आलिम के पास बैठेगा वो बताएगा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत इस तरीके से करना पड़ेगी, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इस तरीके से जाना पड़ेगा। नमाज की ये तरीके हैं, नमाज की ये फजाइल है। अगर छोड़ी अल्लाह पकड़ लेगा। अल्लाह तबारक तआला तमाम अल्लाह की पकड़ वो है बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करो। तो मैं आज ये कर रहा था कि तीन चीज जिसके अंदर हो गई तो समझो उसने ईमान की मिठास को पा लिया। एक तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे, उसके नजदीक सबसे ज्यादा अजीज अल्लाह उसके रसूल है। दूसरा, अगर किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए रखे। और ये तीसरा ये कि अगर वो क्या है इस्लाम लाने के बाद वो क्या है मुर्तद होने को इस तरीके से नागवार गुजरे जिस तरीके से क्या है आग में कूदने को क्या है नागवार गुजरता है। इंसान दिखाते आग में तो नहीं कूदता है, तो उसी तरीके से इस्लाम लाने के बाद मुर्तद यानी इस्लाम जो गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम होना उस तरीके को नापसंद समझे जिस तरीके से आग में जाने को नापसंद करता है, तो वो शख्स क्या है उसने ईमान की हलावत, ईमान की मिठास को पा लिया। तो इसमें इसका लुब्बे लुबाब यही है, इसका खुलासा यही है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना होगा, आका इस्लाम का फिदाई बनना होगा, आका इस्लाम के नक्शे कदम पे चलना होगा। अगर हम नमाजें पढ़ रहे हैं, अगर इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं है तो नमाजों की कोई हैसियत नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती। इश्क़े मुस्तफ़ा है नमाजों में, अगर हमारे नमाजों में इश्क़े मुस्तफ़ा होता है तो नमाजों में दिल लगता हुआ नजर आता है।
हम नमाजें पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, हम गवाही देते हैं। जिक्र आता है तो हमें क्यों उनकी मोहब्बत याद ना आए? तो अल्लाह ने फरमा दिया, इनको तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, अल्लाह मोहब्बत फरमाने लगेगा। और जब अल्लाह किसी से बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, नादा जिब्रील, जिब्रील को निदा देता है, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, आसमान में ऐलान कर दो कि आसमान के फरिश्ते भी फला बंदे से मोहब्बत करने लगे। बेशक आसमान के फरिश्ते अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। दुनिया वालों को अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मुझसे सुना दो, वो भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे दुनिया वाले भी तकबीर, मोहब्बत करने लगते हैं। नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना जमील अहमद कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब लोग मोहब्बत करने लगते हैं तो वो इंसान क्या है, अजीम मर्तबे वाला हो जाता है। इसकी जड़ या बुनियाद क्या थी? इत्तिबाए रसूल, रसूल की इत्तिबा पैरवी करोगे अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो दुनिया हमारी कदमों में झुकती हुई नजर आएगी, दुनिया मोहब्बत करती हुई नजर आएगी। तो हजरात आपको अभी मौसूफ का भी खिताब सुनना है, तो हजरात मेरे कहने में और आपके सुनने में जो गलती हुई हो मौला करीम की बारगाह में दुआ इसको माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल अस्सलाम वालेकुम। हजरात ये मौसूफ हाफिज़ कारी फ़हीम सल्लमहु अभी बिलहरी में अपने गांव में ही खिताबत के जौहर बिखेर रहे हैं। हजरात मैं इनके बारे में क्या कहूँ, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, फूल तो फूल हैं कांटों पे जवानी देखी। जब ये नात पढ़ते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, जब ये नात पढ़ते हैं लबों से फूल झड़ते हैं, ज़बा की सुर्ख कैंची से हजारों दिल कतरते हैं। हजरात इनकी खिताबत देखें और उनकी आवाज़ को आप मुलाहजा करें। और आपके सामने हाफिज़ कारी हो से कब्ल मैं ना तो इस्तकबाल कर लेता हूँ नारे रिसाल से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने गौसुल वरा, हाफिज़ कारी फ़हीम साहब सल्लमहु जिंदाबाद। आपके समातों के हवाले हाफिज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, आदमियत को नए तर्ज पे ढाला जिसने, डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, और हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, कर दिया मगरिब व मशरिक में उजाला जिसने, हाँ उसी जात को महबूबे खुदा कहते हैं, हाँ उसी जात को महबूबे खुदा कहते हैं, नाम आता है तो सब सल्ले अला कहते हैं। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप बहुत देर से ना तो मनक़बत तक़रीर वाज़ो नसीहत समात फरमा रहे थे। अहले स्टेज पर बैठे हुए इल्माए सुन्नत, बिलखुसूस हज़रत अल्लाह मौलाना जमील अहमद साहब क़ादरी और हाफिज़ क़ारी सुहेल साहब, हज़रत हाफिज़ क़ारी कमरुल हसन साहब जो आपके मोहल्ले के ही हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के बाजू में बैठे हुए हज़रत हाफिज़ नदीम साहब क़िबला, और हमारे भाई पीछे बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हजरात को सेहत व सलामती अता फरमाए और हम सब लोगों को दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, जिस तरह अलापुर में जलसे होते हैं और सुना जाता है उस तरीके से आप नहीं सुनने। हमने सुना है कि अलापुर के लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन बहुत देर से हजरत ने जैसा कहा बहुत अच्छी तकरीर करते हैं ये लोग, मैं क्या इनके सामने बोलूं। अल्लामा साहब हैं और इल्म में, अमल में और उम्र में भी बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। हजरत मोहतरम, आप लोगों को कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं वैसे ही सुनना चाहिए। क्यों? आले नबी औलाद अली हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह फरमाते हैं, बहलते किस जगह जाकर जी अपना बहलाने कहाँ जाते, बहलते किस जगह जाकर जी अपना बहलाने कहाँ जाते, और तेरी दीवाने तेरी महफिल से उठकर कहाँ जाते, तेरे दीवाने तेरी महफिल से उठकर कहाँ जाते, और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। आज जो कुछ भी हैं ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ कि दर मिल गया उनके, उनका हमें वरना। नसीर अच्छा हुआ जो दर मिल गया उनका हमें वरना, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ बेशक, कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। और हमारा हाल ये है, कभी दुरूद पहनकर और कभी सलाम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है मगर एहतराम के साथ, हवा भी तैबा में जाती है मगर एहतराम के साथ। हजरात मोहतरम, ये एक बात ही काफी है हमारी बख्शिश को, ये एक बात ही काफी है हमारी बख्शिश को। हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ, हमारा नाम जुड़ा है नबी के नाम के साथ। और शायर कहता है, अब इसमें कौन सी बिदअत है मुझको समझाओ, इसमें कौन सी बिदअत है मुझको समझाओ, दुरूद भेज दिया है अगर सलाम के साथ, दुरूद भेज दिया है सलाम के साथ। और खुलासा कर दिया और कहा, गुनाहगारों न घबराओ, बस उनको याद करो। शर्त ये है उनको याद करो, गुनाहगारों न घबराओ, बस उनको याद करो। हुजूर होंगे सरे हश्र हम तमाम के साथ, हुजूर होंगे सरे हश्र हम तमाम के साथ। हजरत मोहतरम, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
अल्लाह रब्बुल जिस तरह हजरत तमाम सब लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पढ़ी हैं, मैं भी सोचता हूँ हजरत हसन के कदमों के तले बैठ जाए। 4-5 शेर आपके समातों के हवाले। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मदीने वाले का। मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का, नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का। मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। और शेष मत फरमाए। बोले बिलाले हबशी जालिम सुतम है कैसा, बोले बिलाले हबशी जालिम ये सितम है कैसा। बोले बिलाले हबशी जालिम ये सितम है कैसा। इश्क़ नबी में कांटा लगता है फूलों जैसा, इश्क़ नबी में कांटा लगता है फूलों जैसा। हूँ जब से मैं बीमार मदीने वाले का, मदीने वाले का। है नूरानी दरबार मदीने वाले का, मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेराज की रात जहां हजरत जिब्राइल की इंतहा हो जाती है, उसके आगे न जाने खुदा ने क्या कर दिया। शायर कहता है जिब्रील आजिज़ हो गए सिदरा से वापस आए। जिब्रील आजिज़ हो गए हैं सिदरा से वापस आए। नालैन पहने पहने मेरे आका अर्श पे पहुँचे। नालैन पहने पहने मेरे आका अर्श पे पहुँचे। ज़ेरब ने किया इकरार मदीने वाले का। बेशक बेशक है सुभान अल्लाह। नूरानी दरबार मदीने वाले का। मैं बन जाऊं बीमार मदीने वाले का। मेराज की शब अक़सा में जब सारे नबी हैं आए। मेराज की शब अक़सा में जब सारे नबी हैं आए। नबियों की इमामत करने नबियों के नबी हैं आए। नबियों की इमामत करने नबियों के नबी हैं आए। है आला है सबसे मकाम मदीने वाले का। सुभान अल्लाह। मदीने वाले का आला है सबसे मकाम मदीने वाले का। मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम तो ये लोग हो रहे हैं। हाँ, अब जरा सुभान अल्लाह की फजीलत सुनो, वरना हजरत बता देते हैं पहले।
आज उन्हें ध्यान नहीं रहा। हजरत मोहतरम, जो बंदा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में या दीगर महफिलों में या इसके अलावा दुकानों मकान में, खेत पहर पर, जिस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए क्या करता है? अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को सवाब व अजर अता फरमाता है। मिसाल के तौर पे हदीस पाक में आता है, जिस बंदे ने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 90 नेकियां अता फरमाता है। एडवांस माना इस तरह समझे जिस तरह आपके फोन पे में किसी ने पेमेंट कर दी, आपने सुभान अल्लाह कहा, इधर 90 नेकियां आपके नामा अमाल में, अल्हम्दुलिल्लाह कहा 90 नेकियां आपके नामा अमाल में, अल्लाहु अकबर कहा 90 नेकियां नामा अमाल में। यही वो तस्बीह है जिसको आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये तस्बीह पढ़कर रात को सो जाता है तो सारी रात वो बंदा इबादत में। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और इसी तस्बीह को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। तस्बीह फातिमा भी इसी तस्बीह को कहते हैं। तो हजरत मोहतरम, जिस जगह पे जहां भी जाएं मिलाद मुस्तफा में, आपसे पढ़ने वाला बार बार कहता है दुरूद शरीफ पढ़िए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसमें आपको बोलने का सवाब मिलेगा। और जिस तरह कुरान मजीद बंदा पढ़ता है तो जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही पढ़ने सुनने वाले को मिलता है। बेशक आप यहाँ पे फर्क समझे। इन्होंने फजीलत की है 9 या 10 साल 12 साल मदरसे में गुजारे, और वो बंदा जो कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, लेकिन अल्लाह कितना गफूर रहीम है, कादिर मुतलक है। जब सवाब देने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को बराबर दे दिया। इन्हें तो इसलिए मिला, इन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की, इन्हें और सवाब इसलिए मिला मदरसे में दिन गुजारे। लेकिन कहीं ये बंदे महरूम ना हो जाएं, रंजीदा ना हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को बराबर सवाब कहा, जाओ जितना सवाब पढ़ने वाले को है उतना ही सुनने वालों को। बेशक क्या है कुरान मजीद? हदीस पाक में आता है, जब कुरान मजीद इंसान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लबों को चूम रहे हो। कहाँ हम गुनाहगार बंदे और कहाँ वो फरिश्ते जो मासूम कहलाते हैं, रात और दिन अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाते हैं, वो फरिश्ते हमारे लबों को चूमते हैं उस वक्त जब बंदा कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहा हो। तो ये तो सवाब सुनने और करने का है। लेकिन वामा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपनी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब आप समझे रब की नेमतें क्या है, अंदाजा लगाना शुरू कर दें तो अपने जिस्म में ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें गिनते गिनते इंसान आजिज हो जाए और कहे पाक परवरदिगार आलम, ये तेरा फजल एहसान है जो तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। इसके बाद क्या है? रब की नेमत आंख है, रब की नेमत है, पैर है, रब की नेमत है, हाथ है, रब की नेमत है, सारा शरीर है, रब की नेमत है, नाक है, कान है, रब की नेमत है। ये तो उस इंसान से जाके पूछो जिसके पैर नहीं है, वो कहेगा अगर मेरे पैर होते तो मैं जमीन पे चलता, इस अल्लाह की वसी जमीन को देखता, जमीन पे चल के देखता। जिसके हाथ नहीं है तो वो कहेगा अगर मेरे हाथ होते तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठाता। अगर उस बंदे के पास जाओ जिसकी दोनों आंखें नहीं, अगर उसके पास जाओगे तो उसकी तमन्ना ये होगी, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरी दोनों आंखें होती तो मैं तेरे महबूब का मदीना और मक्का देखता और सारी जमीन देखता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आप उस इंसान के पास जाइए जिसके दोनों कान नहीं है, सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन कानों की समाअत उसके पास नहीं है, तो उसकी तमन्ना और उसकी ख्वाहिश होगी क्या पाक परवरदिगार आलम, सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन आज अगर मेरे पास दोनों कान होते और इन कानों में समाअत मेरे पास होती तो मैं तेरे महबूब का जिक्र सुनता, तेरा जिक्र सुनता, कुरान मजीद की तिलावत सुनता और लोगों की बोली भी सुनता। लेकिन सबसे बड़ी नेमत क्या है?
ये सब नेमतें जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई तो ये नहीं कहा कि मैंने तुम पे एहसान किया है, मैंने तुम पे बड़ी नेमत नाजिल फरमाई है, मैंने तुम्हें ये आंखें दी है, नेमत है मेरी, नहीं कहा। लेकिन जब आई बारी हसनैन के नाना की, जब बारी आई हजरत सिद्दीक के यार की, जब बारी आई हजरत अमना के लाल की, जब बारी आई फातिमा के बाबा की, तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मोमिनो हमने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि तुम्ही में से एक रसूल को भी, मुसलमानों हमने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल अता फरमाया। बेशक वो रसूल, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन बनाई, एहसान नहीं जतलाया, ये आसमान बनाया, एहसान नहीं जतलाया, माँ बाप को बनाया, हमारे एहसान नहीं जतलाया, पीने के लिए पानी बनाया, एहसान नहीं जतलाया, और हमें हवाएं अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया, सारी नेमतें इस दुनिया में रखी, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब बारी आई हबीब खुदा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मुसलमानों हमने तुम पे बड़ा एहसान किया है कि तुम्ही में से तुम्हें रसूल अता फरमाया। वो रसूल जब आया, उससे पहले दुनिया में जिहालत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 572 वर्ष का ये अरसा ऐसा गुजरा है जिसमें इस दुनिया में अंधेरा हो चुका था। हजरात मोहतरम, आप सुनते रहते हैं, आपको मालूम भी होगा, इस दुनिया में इस कदर अंधेरा हो गया था कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। माँ जब औरतें हामिला होती थी तो उनके पेटों में नेज़े बोते थे, ये जुल्म और सितम था उस पर। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंधेरे को मिटा दिया और नूर ही नूर पैदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान शायर अल्लाह। कहता है, इश्क सरकार की एक शम्आ जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इश्क सरकार की एक शम्आ जला लो दिल में, बाद मरने के भी लहद में उजाला होगा। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, उसके बाद जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका हुई, इसे मीलाद मुस्तफ़ा कहते हैं। मीलाद का माना है पैदाइश, ये लफ्ज अरबी है। जश्न ईद मीलादुन नबी, नबी की पैदाइश का दिन, पैदाइश का दिन, जश्न का दिन है। लेकिन अब हम कभी हुजूर गौसे आजम के नाम से महफिलें सजाते हैं, और कभी ख्वाजाए हिंदल वली के नाम से सजाते हैं, और सोने पे सुहागा ये है कि आज जमादियुल आखिर की 13 तारीख, 13वीं तारीख लग गई मगरिब के बाद से, कल 13 तारीख रहेगी। लेकिन ये वो महीना है जिस महीने में हजरत नूर मोहम्मद कारी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही नाजिल हुई। इसी महीने के अंदर पहली ही तारीख को, जमादियुल आखिर की पहली तारीख को हुजूर आका अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, और नबी तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक की विलादत मुबारका है, और 14 तारीख को मूसा बिन जाफर की पैदाइश का दिन है, और 20 तारीख को लख्त जिगर हजरत पैगंबर इस्लाम वालिदा हजरत हसनैन करीमैन ज़ौजा मोहतरमा हजरत अलीउल मुर्तज़ा वजहुल करीम खातूने जन्नत तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा की 20 तारीख है विलादत मुबारक। इसी जमादियुल आखिर की जो 20 तारीख आने वाली है, इसी 20 तारीख को हजरत सैयदा फातिमा विलादत मतलब पैदाइश हुई। उसके बाद 22वीं तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत तख्त पर बैठे और खिलाफत का निजाम संभाला। मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई। शायर कहता है, सरकार की महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं,
महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब ये मत देखो कि हम थोड़े हैं, हक पर जो लोग होते हैं वो हमेशा से थोड़े ही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले 22,000 थे और दूसरी तरफ 72 थे जो कहते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलमा कहने वाले दूसरे तरफ थे 22,000, लेकिन इधर अब लोग कहते हैं कि तुम हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, नमाजें तुम्हारे पीछे क्या पढ़े? जब हजरत उस्मान गनी के कातिलों के पीछे हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला नमाजें नहीं पढ़ी तो तुम्हारे पीछे गुस्ताखे रसूल के पीछे हम कैसे नमाज पढ़े? कातिल उस्मान के पीछे अगर हजरत अली नमाज न पढ़े तो रसूल अल्लाह के गुस्ताख के पीछे हम कैसे नमाजें पढ़े? अब इसकी वजह समझे। अब लोग कहते हैं कि हजरत अली, अगर हजरत अली का इल्म देखना है तो हजरत जिब्राइल की वो हदीस पाक उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत जिब्राइल ने कहा कि मैं जाता हूँ हजरत अली के पास और उनका इम्तिहान लेना है मुझे। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया जाओ, जिनके बारे में सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। वो अली है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत अली के सामने आए और खड़े हो गए और कहा, अली ये बताओ इस वक्त जिब्राइल क्या कर रहे हैं? हजरत अली ने नजर उठाई, अर्शे आजम देखा, जमीन पे नजर डाली, तहतुस सरा देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, दुनिया का इधर आखिरी कोना देखा, दुनिया का उधर आखिरी कोना देखा। हजरत जिब्राइल से यानी हजरत अली ने उस शख्स से कहा क्या है शख्स, ना जिब्राइल अभी आसमान में है, न सातों आसमान में है, न सातों जमीन में है, न मगरिबो मशरिक में है, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल। हजरत अली ने ये कहा था। फिर हजरत जिब्राइल आजिज हो गए और कहा, ए अली आप अली हैं और जिब्राइल मैं जिब्राइल। ये हजरत अली है और उनके इल्म की क्या है कहना। जब हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम मुकम्मल हो गई, मुकम्मल तालीम पा चुके, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने अभी तकरीर वाजो नसीहत करना शुरू नहीं की। हुजूर गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे, शुरू इब्तदाई मौके उन्हें वो कहते थे ये फसीहो बलीग हैं, अरबी जानने वाले हैं, इनके सामने में कैसे गुफ्तगू करूं। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया और ख्वाब में ज़ियारत अता फरमाई। जब ज़ियारत हुजूर गौसे आजम को हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू वाजो नसीहत क्यों नहीं करता है, दीन का काम क्यों नहीं करता है। ये अल्फ मलफूवा ज़ाते गौसिया में लिखा हुआ है, 100 वाक़यात जो लिखे हैं उसमें भी ये बात भी है, मौजूद है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ आका अलैहिस्सलाम, मैं इनके सामने कैसे बोलूं, ये फसीहो बलीग हैं, अरबी जानने वाले हैं, इनके सामने में कैसे गुफ्तगू करूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलो। हुजूर गौसे आजम ने अपने मुंह को खोला। हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन हुजूर गौसे आजम के मुंह में 7 मरतबा डाला। ये पहली रात की बात है। दूसरी रात को जब हुजूर गौसे आजम सोए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में आ गए, और ख्वाब में आए तो कहने लगे, अब्दुल कादिर तू बेटा तो मेरा भी है, बेटा तो तू मेरा भी है, जरा मुंह खोलो, मैं भी अपना थूक तेरे मुंह में डालता हूं। लुआब दहन हजरत अली का हुजूर गौसे आजम के मुंह में गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला, हजरत अली ने 6 मरतबा डाला। हमारा जो सवाल था वो हुजूर गौसे आजम ने वहीं सॉल्व कर दिया और कहा, ऐ अब्बा जान, ऐ हजरत अली, ये बताइए कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे मुंह में अपना थूक लुआब दहन डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों डाला। तो हजरत अली फरमाते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, नबियों के सरदार हैं और हम उम्मतियों के गम गुसार हैं। वो नबी हैं और मैं उम्मती हूँ,
मेरे आका हैं, मैं उनका सहाबी हूँ, वो मेरे नबी हैं, उनके बराबर मैं थोड़ी हूँ। सहाबी रसूल ख्वाब में कहते हैं कि हम उनके बराबर नहीं। आज का जाहिल मौलवी कहता है कि हम उनके बराबर हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारी तरह बशर हैं, बशर हैं तुम्हारी तरह। लेकिन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कोई मेरी तरह मिस्ल बशर नहीं है, मैं बशर हूँ। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ महबूब फरमा दो, इन्नमा, मैं तुम्हारी तरह, अना बशरुम, एक बशर हूँ, लेकिन यूहा, तुम्हारे बाप पे वही नाजिल नहीं होती है, मुझ पे वही नाजिल होती है ना। किसी इंसान पे वही नाजिल नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम के बाद ये सिलसिला मुंतखब हो गया और बंद हो गया कयामत तलब के लिए। किसी शायर ने कहा कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। मोहतरम, हम लोगों को जानना चाहिए। और मैं अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम मस्जिदों में जाएं और अपने इमामों से गुफ्तगू करें और उनके पास बैठे, उनसे अपनी नमाजें दुरुस्त कराएं और उनसे हम कुछ सीखें। इतना वक्त हमारे पास है ही ना, खत्म हो गया। हम अपना वक्त मोबाइल में, खेल कूद में इधर उधर लगा देते हैं। है हमारे पास वक्त तो बहुत है। हमारे शेख हजरत शेख हुसैनुल हक कादरी बदायूनी उस्मानी फरमाते थे, जब मदरसा फजल रसूल बदायूं बड़ी गौर में जाते थे और वो अपने तालिब इल्म के पास, और उनकी तकरीर का ये जुमला जरूर होता था, क्या लोगों, वक्त है कम और काम है ज्यादा। वक्त है कम और काम है ज्यादा। वो थोड़े से वक्त में बहुत काम कर गए, लेकिन हमें उनकी तालीम पे कुछ तो अमल करना चाहिए। हम कादरी कहलाते हैं, लेकिन जब तक हुजूर गौसे आजम कितने मेहरबान है अपने मुरीदों पे, फरमाते हैं मैं अगर मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मशरिक में है, अगर उसकी सत्र खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं अब्दुल कादिर मगरिब से जाके उसकी मशरिक में मदद फरमाऊं और उसकी सत्र ढक दे। बेशक ये हुजूर गौसे आजम की शान है। लेकिन हम लोगों को जानना और इल्म जानना चाहिए, अपने इमामों से कद्र करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ जुमे में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये इरादा करके जाओ कि मैं जब घर से निकला हूँ आज, तो आज मुझे एक बात अपने इमाम साहब की याद करके लाना है। ये कोई अपने पास से नहीं बताएंगे, ये कोई गड़ी हुई बातें नहीं करते। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी हदीस सुनी और उन्हीं अल्फाज के साथ लोगों तक तो पहुंचा दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का चेहरा मुबारक तरोताजा रखे, है ना। लेकिन अगर किसी ने ये हदीसें गलत कर दी तो उसके लिए अजाब भी बहुत है। एक लफ्ज इधर से उधर न हो जाए, कोई बात इधर से उधर न हो जाए, उन्हीं लफ्जों के साथ जो आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अपने इमाम से मोहब्बत करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे, है ना। मैं उस दिन अनवारुल हदीस फकीह मिल्लत हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद साहब क़िबला की एक हदीस, उन्होंने हदीसें रकम की हैं, तो उसमें हाकिमुल हदीस हजरत इमाम नेशापुरी ने एक रिवायत फरमाई। फरमाते हैं कि जिस इंसान ने वुजू किया, हुजूर फरमाते हैं जिस इंसान ने वुजू किया और मस्जिद में सुन्नतें पढ़ने के बाद अपने इमाम का इंतजार करने लगा, तो जब तक वो इमाम नहीं आता है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते, उस 70,000 फरिश्ते उस इंसान के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। कितना गफूरुर रहीम है वो परवरदिगार आलम, कितना कादिर मुतलक है। हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई और सवारी। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों को, जहनों को मुअत्तर फरमाए और एक तस्बीह बयान फरमाए। शायर ने कहा है सराफा उजाला हमारा नबी,
है सराफा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई इंसानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा जो प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाह बशर से कहे है बुलंद और वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफ़ों का फर याद रख, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी। जिनके जल्बों से शम्सो कमर है फजल, वो हंसी खूब तर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आमया आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। पत्थरों पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना, तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा। पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना, तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजर है हमारा नबी। बू बकर हो उमर हो गनी हो अली, बू बकर हो गनी हो अली हो अली, सबका आका मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा। कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी अब खत्म हो गई, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी, आखिरी है तुम्हारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज 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 से आयतें आयतों से सिफारा हमारा। अल्फाज अल्फाज से आयतें आयतों से सिफारा हमारा नबी। जिसको वल्लैन रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा हर सफ़ में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हमारे नबी नबी, के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ैब हमारे नबी नबी। अरे कौन नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सास सकलैन की शान नबी। हर मख्फी बात का राज नबी, जिम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हाथ से हक़ी तस्वीर, हाँ से हक़ी तस्वीर नबी। खालिक का शैतान नबी, पैकर हुस्न जवाल नबी, रा से है रहबर हाल नबी, जा से है ज़ाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, सीन से है साक़ी भी नबी, साक़ी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, सास से सादिक जिक्र नबी, जा से पढ़ने ज़ुहूर नबी। रुतबे में रब के बाद नबी, आइन से आइनुल हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, मेरा फा से फजल रब्बी भी नबी, काब से किबला नबी नबी, अब काब से काबा नबी नबी। लाम से पूछो क्या है नबी, लाम के बाद लफ्ज कौन सा आने वाला है। अब लाम से पूछो क्या है नबी, लाम कहता है मीम से मोहम्मद पाक नबी। अब लाम से पूछो क्या है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूने कुरान भी नबी, वाव से चेहरा वज़ुहा भी नबी, या से यदुल्ला असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। कौनैन नबी के कदमों में, तारैन नबी के कदमों में, सिफ्तैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तौक़ीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। हुजूर शहीद बगदाद, हुजूर शहीद बगदाद, ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फ़हीम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, तारैन नबी के कदमों में, तौक़ीर नबी के कदमों में, हरफीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अज़मत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, रिफ़ायत भी नबी के कदमों में, हिफ़ायत भी नबी के कदमों में है। नूर भी नबी, कासिम भी नबी, हाशिर भी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी। ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाबा नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी। और आखिर में कहा, तू दीन से बाहर जो कर ले, तू दीन से बाहर जो कर ले, लेकिन सुन है दीन के अंदर नबी। तू दीन से बाहर जो कर ले, है दीन के अंदर नबी नबी। हजरात मोहतरम, अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहते हो तो नबी नबी कहना होगा, न वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले बहुत गुजरे, और मिसाल इससे बेहतर हो ही न सकती। खुद मुअल्लिमुल मलकूत शैतान लईन इब्लीस भी गुजरा है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता?
कुरान जवाब देता है अल्लाह को भी मानता था, अल्लाह के तमाम फरमान को भी मानता था, लेकिन नबी की अजमत ताजीम का जो सजदा था उसका इनकार कर दिया और कहा अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। फरमाया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझे आग से बनाया है और जनाब आदम को मिट्टी से बनाया है। आग अफजल है और मिट्टी मफजूल है, तो अफजल मफजूल को कैसे सजदा? अल्लाह तबारक व तआला कितना गफूर और रहीम है। हुजूर इसी बात को लेके इरशाद फरमाते हैं, फिर उसे जन्नत से निकाल दिया गया, लानती करार दे दिया गया, लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। उसके बाद एक मौका उसे कयामत में मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला इब्लीस को एक मौका देगा और फरमाएगा ऐ शैतान, तू जनाबे आदम की कब्र को तो सजदा कर ले, मैं तेरे गुनाह माफ फरमा दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इब्लीस उस जगह भी इनकार कर देगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह कितना गफूर रहीम है वो इब्लीस जो रातों दिन हमें बहकाता है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला से कहा है पाक परवरदिगार आलम, अगर तूने मुझे लानती करार दे दिया है तो अब मुझे मोहलत दे, अब मुझे ताकत दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे इन नादान बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जा बहका जो तेरे बहका में आ सकता है, लेकिन जो मेरा मानने वाला है, मेरा हबीब का चाहने वाला है, वो तेरे बहका में नहीं आएगा, वो तेरे बहका में नहीं आएगा। इश्क मुस्तफा हम दिलों में लिए फिरते हैं, तो इसीलिए जब दिल में है तो जबान पर भी होना चाहिए। दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है तो काम नहीं चलेगा। हमें रातों दिन हर वक्त उन्हीं की याद में लगे रहना चाहिए। क्यों? मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम और तकलीफ उठाएं मुस्तफा, हम करें आराम और तकलीफ उठाएं मुस्तफा। बात तखलीक खालिके कुल दो आलम ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो कहा है इस पे हमें खुद अमल करने की और आप तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्दी का मौसम है, इंशाअल्लाह ताला वक्त जब मिलेगा तो फिर मुलाकात होगी। ये मजमा, ये रात, ये बरसात न होगी, जब वक्त मिलेगा तो फिर मुलाकात होगी।